हम लोग फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और फिजिक्स में अभी पिछली क्लास आपकी बायो की थी, 2 क्लासें लगातार बायो की थी। तो उसके आगे अभी बायो की क्लास आपको शाम तक मिलेगी। अभी ये फिजिक्स की क्लास है। तो हम लोग क्या पढ़ते थे, लास्ट टॉपिक जो था हम लोगों का त्वरण था, एक्सीलरेशन। तो उसमें क्या था, मैंने बताया था आपको कि एक्सीलरेशन जो होता है 3 तरह का होता है। और वो साइड में देखिए आप 3 तरह का मैंने बना भी दिया है कि जब किसी गाड़ी की चाल बढ़ जाए, नंबर 1, जब किसी गाड़ी की चाल घट जाए, नंबर 2, और नंबर 3, जब गाड़ी घूमकर किसी दूसरी दिशा में चली जाए। इन 3 तरह का होता है। तो पहला हम लोग पिकअप बेस्ड सवाल करते हैं। पिकअप का मतलब ही मैंने बताया था आपको उस दिन कि कि त्वरण का मतलब एक प्रकार से मानो पिकअप है, लेकिन पिकअप पूरी तरह से नहीं, 3 टाइप का होता है ये। मतलब गाड़ी की चाल बढ़ जाए, जब गाड़ी की चाल घट जाए, नंबर 3, जब गाड़ी घूमकर किसी दूसरी दिशा में चली जाए। तो उसमें क्या है, हम लोग इसी को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिया है कि मान लीजिए रोड पर कोई एक लड़का चल रहा है, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड। और वो क्या करता है, वो उसके पीछे कुत्ता पड़ जाता है या कुछ भी हो, तो वो स्पीड अपनी बढ़ा लेता है और उसकी स्पीड हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड। तो उसको इतना करने में उसको कुछ टाइम लगा होगा, तो टाइम उसको लगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि त्वरण कितना है। और दूसरा क्वेश्चन है ए से बी तक, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की है वो कितनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हम लोग त्वरण। त्वरण क्या होता है, चाल में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो चाल में परिवर्तन मतलब पहले जो उसकी स्पीड रही थी, मतलब जो बाद में हो गई स्पीड और जो पहले थी, फाइनल स्पीड माइनस ओरिजिनल स्पीड बटे कितना समय लगा उसे परिवर्तन करने में, ठीक है। तो पहली स्पीड कितनी थी, 8 मीटर पर सेकेंड, वो लिखिए, और -5 पहली ओरिजिनल स्पीड बटे समय 10। तो 3/10.3 आया। लेकिन अब आप देखो 0.3 तो आ गया, लेकिन 0.3 का मतलब त्वरण सिर्फ एक संख्या थोड़ी ना है, उसमें साथ में यूनिट भी रहेगी। अब देखिए कि हम लोग यूनिट कैसे निकालते हैं, कि यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या दिया गया था, हम लोगों को दिया गया था, चाल दी गई थी 8 मीटर पर सेकेंड, तो उसको लिखा -5 मीटर पर सेकेंड ओरिजिनल स्पीड बटे समय 10 सेकेंड, ठीक है। तो समय को अब यहाँ पर देखिए इसके आगे कि 0.3 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ठीक है। जब घटाएंगे 8 से 5 तो 3 मीटर पर सेकेंड आएगा, और इसका यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, तो 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहला हो गया। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का आगे सवाल क्या था कि दूसरा सवाल था, एक तो पहली बात कि जो पहले क्वेश्चन का आंसर निकला था उसमें आप लोग बोल सकते हैं कि त्वरण तो एक सदिश राशि है, और इसमें हम लोगों ने आंसर में दिशा को दिखाया नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दिशा को दिशा जो बतानी है, तो दिशा कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको जानबूझ के अभी हम लोग इसको इस पॉइंट को छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको बाद में समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है इसको निकालना। तो पहले सिंपल सिंपल करते हैं, बाद में धीरे धीरे टफ की ओर बढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे दिशा कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था कि जब ये लड़का अपनी स्पीड 5 से बढ़ाकर 8 कर दिया, तो इस दौरान इसने कितने मीटर भाग चुका होगा, ठीक है। तो देखो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी का मतलब फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पर कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि स्पीड यहाँ पर दो दो दे रखी हैं, 2 स्पीड दे रखी हैं, 5 मीटर और 8 मीटर। अब कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन सी लें, कि 5 लिखूँ या 8 लिखूँ, क्योंकि पहले देखो पहले उसकी स्पीड 5 रही होगी, फिर उसके बाद उसको थोड़ा आगे बढ़ा होगा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, ऐसे करके 8 तक वो चला होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ही धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती गई और 8 बन गई, यानी बीच में हर पॉइंट में अलग अलग स्पीड रही होगी। 5 से बढ़ने के बाद 8 तक पहुंचने में उसकी जब स्पीड बढ़ा रहा होगा, हर पॉइंट पे उसकी स्पीड अलग अलग रही होगी, है ना। तो अब स्पीड की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड की जगह पर एवरेज स्पीड लिखते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब औसत चाल, ठीक है।
स्पीड जो है आपकी 5 से बढ़कर 8 हो गई। इसका मतलब 5 से 8 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी, जितनी लाखों करोड़ों संख्याएं होंगी, ठीक है, उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी बेसिक यही है कि 5 से 8 का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 5 + 8/2 ये आपकी औसत चाल होगी। तो औसत चाल इंटू समय 10 सेकेंड, तो 6.5 इंटू 10 मतलब कितना आ गया आपका 65 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए ज़मीन के ऊपर एक बिल्डिंग है ये, ठीक है। यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, उसने क्या किया, एक पत्थर ऊपर से फेंका। ये पत्थर फेंका तो फेंकते समय पत्थर की स्पीड कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब पत्थर ज़मीन पर आकर गिरा तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, बढ़ के 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर चाल दोनों है, इसलिए हमने इसको V1 से दिखा दिया है, V2 से दिखा दिया, ताकि थोड़ा सा इनके बीच में भेद रहे कि पहली चाल ये है, दूसरी चाल ये है, ठीक है। वैसे चाल को V से ही दिखाते हैं, बट यहाँ पर दो चाल हैं, तो V1 और V2। और 30 मीटर पर सेकेंड से 70 मीटर पर सेकेंड होने में पत्थर को इतना 4 सेकेंड का समय लगा, ठीक है। क्वेश्चन वही आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है त्वरण कितना है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो त्वरण का मैंने आपको बताया था कि त्वरण निकालने के लिए क्या करते हैं, चाल में परिवर्तन बटे लगा समय। तो ये जो सिंबल बना है इसका मतलब क्या है, चाल में परिवर्तन, ठीक है। तो चेंज जो परिवर्तन चेंज हो रहा है, तो चाल में परिवर्तन क्या होगा, पहले जो आखिरी स्पीड है V2 माइनस V1, फाइनल स्पीड माइनस ओरिजिनल स्पीड बटे समय t। तो फाइनल स्पीड क्या थी 70 मीटर पर सेकेंड, और ओरिजिनल स्पीड क्या थी 30 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हम लोगों ने कॉमन ले लिया, दोनों के पास में मीटर पर सेकेंड है। और नीचे अपॉन में क्या समय, समय कितना 4 सेकेंड, तो बस 40 आएगा, 40/4 10 आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन वही है, दिशा अभी नहीं लिखी है, दिशा बाद में बताएंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि दूरी ज्ञात करनी। दूरी कितनी है, दूरी का फार्मूला अभी बताया था कि दो चाल दे रखी हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, औसत चाल इंटू समय। औसत चाल क्या होता है, अब देखिए मैंने यहाँ पर सिंबल आपको जो सिखाए थे वो सारे यूज किए हुए हैं। तो औसत चाल आपकी क्या होगी, यहाँ पर v बराबर 30 + 70/2 मतलब 70 30 100 100/2 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दूरी का मतलब हाइट, बिल्डिंग की हाइट यहाँ पर, और दूरी एक ही चीज़ होगी, तो इसलिए हमने दूरी का फार्मूला लगा दिया। पूछा हाइट गया, लेकिन दोनों की बात एक ही है। तो 50 मीटर पर सेकेंड आपका औसत चाल आ गई, इंटू समय 4 सेकेंड, तो बराबर 200 मीटर, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये हमने क्वेश्चन बताए हैं। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको समझने के लिए देखिए पहले फिगर को समझ लीजिए कि क्या है, रोड पर एक कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो पहले बिंदु पर गाड़ी की स्पीड कितनी थी, जब मैंने उसको देखा पहली बार तो टाइम कितना हुआ होगा, 0 सेकेंड हुआ होगा, ठीक है। तो गाड़ी उसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड सारी दे रखी मीटर पर सेकेंड में, तो 50 मीटर पर सेकेंड होगी। उसके 1 सेकेंड बाद जब देखा तो 56 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। फिर स्पीड कितनी हो गई, 1 सेकेंड बाद 68 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद हो गई 74 मीटर पर सेकेंड। तो उसी हिसाब से 80 मीटर पर सेकेंड जब तक देखा मैंने, तो एक सेकेंड बढ़ती गई। तो 1 सेकेंड में 56 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड हो गए 62 मीटर पर सेकेंड टोटल, लेकिन एक सेकेंड का डिफरेंस दिया हुआ है। तो टोटल आप यहाँ पर एक देखिए एक चीज़, ऐसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो टोटल समय कितना लगा उसको 50 से 80 तक पहुँचने में, 0 से 5 तक 5 सेकेंड टोटल समय लगा। उसमें मतलब मुझे कितना समय हो गया, जब उसकी स्पीड 50 थी उसको देखना शुरू किया था, तो अभी तक कोई समय तो बीता नहीं, तो उसकी स्पीड मतलब वही, तभी मैंने 0 लिखा, 0 सेकेंड, ठीक है। जब उसकी स्पीड 56 हो गई तो वही 1 सेकेंड हो चुका था। ऐसे ही 62 हो गई, 2 सेकेंड हो चुके थे, एक सेकेंड बढ़ता जा रहा है। फिर 1 सेकेंड के बाद तो 3 सेकेंड हो चुके, तो 68 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा, पेपर में आपको फिगर बना के नहीं देगा, वो ये बोलेगा कि
गाड़ी की रफ्तार 50 से बढ़कर 80 होगी तो 5 सेकंड के समय में पूछेगा त्वरण कितना हुआ, कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई। ठीक है, फिगर आपको मैंने बना के दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, त्वरण निकालेंगे। पहले त्वरण निकालने के लिए आपको एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या मैंने फार्मूला बताया था, चाल में परिवर्तन बटे समय। तो चाल में परिवर्तन का मतलब यही है। तो v2 माइनस v1 जो फाइनल स्पीड थी माइनस ओरिजिनल स्पीड, तो 80 माइनस 50 मीटर पर सेकंड बटे समय कितना होता है 5 सेकंड। तो क्या आ जाएगा, 80 में 50 जाएगा 30 बचेगा, 30 मीटर पर सेकंड बटे 5 सेकंड, तो 5 से 30 कटेगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका त्वरण निकल आया। इसके बाद उसने पूछा है तय की गई दूरी 50 से 80 तक पहुँचने में। तो दूरी के लिए क्या निकालते हैं, तो 2 चाल दे रखे हैं आपको पता है, तो औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल निकालने के लिए औसत चाल का ये सिंबल है v1 प्लस v2.2। ठीक है, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। 50 प्लस 80 बटे 2 मतलब 65, 65 आ गया। दूरी बराबर औसत चाल गुणा समय, तो ये आपका आगे आ गया 65 इंटू 5 325 मीटर। ठीक है, तो 325 मीटर आपका आंसर आ गया। अब देखियो आगे होता क्या है, सवाल काफ़ी सिंपल थे, एक ही तरह के सब सवाल थे, तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि दिशा कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप एक चीज़ ये समझो कि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, समीकरण। तो जैसे इसमें 3 समीकरण यूज होते हैं, गति के समीकरण, जो तीनों आपने पढ़े होंगे, लेकिन वो आपको आगे बताते हैं। तो आप एक चीज़ देखिए, इस सवाल में क्या था, 50 से 56 हुई, फिर 56 से 62 हुई। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि 50 से 56 तक उसकी स्पीड लगातार 50 रही और फिर झटके में 62 हो गई, है ना, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। फिर 62 हो गई, ऐसा तो मतलब यहाँ पर हुआ ऐसा कि पहले जब वो 50 थी, फिर 51 हुई, फिर 52 हुई, ऐसे हो रहा होगा ना एक साथ। ये तो है नहीं 50 से एकदम झटके में 56 पहुँच गई, झटके में 62 हो गई। पहले 50 से 51, 52, 53, 54, 55, 56 ऐसे चली होगी ना। तो इतना टाइम होने में जब वो 56 तक, 50 से 56 तक पहुंची, तो उसको 1 सेकंड का समय लगा। ठीक है, 51, 52, 53 पूरा कवर करने में 1 सेकंड का समय लगा। ऐसे ही आगे हुआ होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है यहाँ पर कि आप पूरा 50, 56, 62 इन सभी का एवरेज निकाल दो, कि मिला के 50, 56, 62, 68, 74, 80 इन सब का एवरेज निकाल के आंसर निकाल दो, तो वो गलत आएगा आंसर। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 50 और 80 का निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी संख्याएँ हैं, ये 50 के बाद 51, 52, 53, इसलिए इन सबका एवरेज ना निकाल के सीधे 50 और 80 का एवरेज निकालेंगे। तो एक चीज़ और इसमें आपको पता होगी, मतलब मैं बता देता हूँ कि एक चीज़ क्या है इसमें, जो एक्सीलरेशन है, आप देखिए इसमें एक्सीलरेशन कितना है, त्वरण कितना है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। ठीक है, और आप इसमें एक चीज़ ये समझो कि स्पीड आपकी 50 से 56 हुई, तो देखिए परिवर्तन कितने का हुआ, 6 का हुआ। 56 से 62 हुई, परिवर्तन कितने का हुआ, 6 का। 62 से 68, 6 का। 68 से 74 परिवर्तन 6 का। 74 से 80 परिवर्तन कितने का हुआ, 6 का हुआ। ठीक है, तो और त्वरण आप ये देखिए, त्वरण जो यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ वो भी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, त्वरण का मतलब वही होता है कि 1 सेकेंड में स्पीड में कितना चेंज हो गया। ठीक है, अगर पिकअप हो रहा है तो मतलब हर सेकेंड में कितना चेंज हुआ। ठीक है, इसका आपको यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, आप इसको समझ लीजिए, सवाल नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे की क्लास आपको बाद में देते हैं। ठीक है, अभी 3 एग्जाम्पल आपको लगवा दिए हैं।